मेरे प्रिय आत्मन, आइए पुनः चलते हैं भक्ति धारा में गोता लगाने के लिए। रामायण को प्रतिदिन हम सुनते आ रहे हैं और उन्हीं के प्रसंगों में से कुछ प्रश्न कुछ मित्र कर देते हैं। प्रयास करते हैं कि उनका भी संक्षेप में उत्तर दिया जाए। कल कुछ मित्रों ने पूछा है कि हम बहुत वर्षों से मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रतिदिन आरती करते हैं, धूप दीप जलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, पर कुछ काम बनता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो सब तुम पत्थर की पूजा करते हो, मंदिर में कुछ रखा नहीं है, किस लिए जाते हो पत्थर की पूजा करने के लिए, कुछ होगा भी नहीं। आचार्य जी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि मंदिर में भगवान है या कि पत्थर है। ये पूछा है नरेला दिल्ली से पंडित बालकृष्ण शर्मा और बिमला देवी जी ने, नरेला दिल्ली से ही, और पानीपत से पूछा है श्री चरणजीत सिंह जी का भी यही प्रश्न है। विकासपुरी से श्री IP शर्मा ने भी इसी तरह का प्रश्न पूछा है, मंदिर में भगवान है या कि पत्थर है, कृपया इस पर आचार्य जी प्रकाश डालें। निश्चित रूप से ठीक ही कहा है आपने बिमला जी कि आजकल कुछ लोग कहने लगे हैं कि मंदिर में भगवान नहीं पत्थर होता है, क्योंकि शिक्षा बहुत बढ़ गई है आजकल और शिक्षा का संबंध हमारी बुद्धि से है और पूजा का संबंध हमारे हृदय से है। पूजा का संबंध मस्तिष्क से, बुद्धि से बिल्कुल नहीं है। जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम कितने ही विद्वान हो जाएं, लेकिन वो सब बुद्धि का विषय है, हमारे हृदय का नहीं है। इसलिए उनको मंदिर में पत्थर ही दिखाई देते हैं। लेकिन जिन्होंने मूर्ति का आविष्कार किया, उन्होंने पत्थर का आविष्कार नहीं किया था, उन्होंने भगवान का आविष्कार किया था। ऐसा कोई युग, कोई काल, कोई धर्म नहीं रहा जिसमें मूर्ति ना बनाई गई हो, उनकी पूजा ना की गई हो। वेदों में मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं, वहाँ पर यज्ञ हवन होते हैं देवताओं का आवाहन करने के लिए। यज्ञ भी मूर्ति पूजा का ही एक रूप है। बुद्ध की जितनी मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की संसार में और किसी की भी नहीं हैं। बुद्ध भगवान को भी नहीं मानते तो मूर्ति को कहाँ मानेंगे। उसके पश्चात भी मूर्ति बना करके जितने बौद्ध हैं वो उनके सामने पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह की मूर्तियां जगह जगह बनाई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, प्रत्येक चर्च में मूर्ति होती है। इतना ही नहीं, वो तो अपने गले में भी ईसा मसीह की मूर्ति लटकाए फिरते हैं प्रतिपल। ये मूर्ति पूजा नहीं तो ये क्या है। यद्यपि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने मूर्ति को वर्जित किया है, उनका कोई चित्र नहीं है।
वो मूर्ति के बहुत विरोध में हैं, बल्कि मूर्तियां तोड़ते हैं। लेकिन भारतवर्ष में और पूरे संसार में लाखों करोड़ों उनको मानने वाले जब मरते हैं तो उनकी मज़ार बनाई जाती हैं और उन तथाकथित संतों की मज़ार पर चादर चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, धूप बत्ती लगाई जाती है। ये मूर्ति पूजा नहीं तो क्या है? उस मज़ार से तो अच्छा होता मोहम्मद साहब की ही प्रतिमा होती और वो उसी की मूर्ति बना के प्रतिमा करते, उसकी पूजा करते तो उससे कुछ और ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा कृपा मिल सकती थी। किंतु उन्होंने समय मूर्तियाँ तोड़ने में लगाया। जहाँ मंदिरों में थी उतनी ही ऊर्जा लगती है, उतना ही समय लगता है मूर्ति भंजन में, इतने में तो पूजा हो जाती। अर्थ ये है कि सब जगह मूर्तियां हैं, हमारे केवल मंदिरों में नहीं, मंदिरों में तो हैं ही सारे देवताओं की, भगवान की, जिनको हमने भगवान माना है। क्यों है ऐसा? आदमी का मन बहुत कमज़ोर है, उसे एक सहारा चाहिए, उसे एक कोना चाहिए अपने घर में, जहाँ जिसके सामने जाकर के वो अपनी प्रसन्नता का इजहार कर सके। दुख है तो उसके सामने आंसू बहा सके, रो सके। कुछ घर में मिला है तो उस पर चढ़ा सके, दे सके सब कुछ। उसको एक सहारा मिलता है। भारतवर्ष के किसी गांव में चले जाएं, हर गांव में शिवाला होता था कभी। मंदिर तो बिल्कुल नया शब्द है। राम और कृष्ण की मूर्तियां भी बिल्कुल नहीं हैं। शिवाला हर एक गांव में होता था। शिवालय का अर्थ है शिव का घर, आलय माने घर। शिवालय भगवान शिव की और देवी दुर्गा की पूजा प्रत्येक गांव में होती थी। यदि किसी गांव में वो शिवाला नहीं है, मंदिर नहीं है, तो उसको बड़ा दीनहीन माना जाता था। और गांव में कुछ भी उत्सव होता था, विवाह का हो और कुछ हो, वो मंदिर में ही होता था, वो शिवालय में ही होता था। वहीं वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे, चाहे भाव प्रसन्नता के हों, चाहे भाव दुख के हों। यदि दुख भी है तो उनके सामने जा कर के रो लेते थे, क्योंकि संसार में कोई किसी का दुख सुनना नहीं चाहता। यदि आप दुख रोगे किसी के सामने तो वो प्रसन्न बेशक हो जाएगा कि अब अच्छा है तुम दुखी हो, उसको कोई दुख नहीं होगा। इसलिए एक कोना है, भगवान के सामने तुम जा कर के रो लो, गिड़गिड़ा लो, शिकायत कर दो उसके, भगवान तुमने मेरा ऐसा नहीं किया, और भगवान सब सुनते हैं। एक मन को सहारा चाहिए, मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कोई तो सुनता है। इसलिए आविष्कारकों ने मंदिर बनाए हैं, भगवान का रूप बना करके उस मूर्ति में उसको रख दिया है। भगवान निश्चित रूप से साकार नहीं है, हमने साकार मूर्तियां बनाई। भगवान निराकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और निराकार है इसलिए वो सब जगह है। जहाँ पर देखोगे वो निराकार है, परमात्मा है। सारी प्रकृति में, सारे मनुष्यों में, सारे जीवों में, पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, वृक्षों में, सब जगह वो फैला हुआ है परमात्मा। क्योंकि वो निराकार है इसलिए वो सब जगह है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र है और समान रूप में भगवान सब जगह हैं। यदि वो साकार रूप में होते तो फिर एक ही आकार होता, उसका एक ही जगह होते, फिर सब जगह कैसे हो पाते थे। और इतना व्यापक है प्रभु, व्यापक, बहुत व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप में है। इसलिए हमारे मनीषियों ने क्या कहा, हे भगवान तुम इतने विराट हो, हम तुम्हें देख नहीं सकते, हमें तुम्हें पुकार नहीं सकते, हम तुम्हारे पास आ नहीं सकते, हम तो क्षुद्र जीव हैं। आप ऐसा करो, आप तो बहुत विराट हो, आप ही छोटे बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ।
मेरे जैसे बन जाओ, स्थापित हो जाओ एक जगह, ताकि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी पूजा कर सकूं, आरती कर सकूं, धूप दीप जला सकूं। और इसी विचार को लेकर के हमारे मनीषियों ने मूर्तियां घड़ी भगवान की, और वो इतना विराट परमात्मा उस छोटी सी मूर्ति में आ गया है। इसका अर्थ केवल यही है कि विराट परमात्मा को हम उस छोटी सी मूर्ति में स्थापित करते हैं। क्यों करते हैं, इसको थोड़ा हम समझ लेंगे। हमारा जो अनुभव है वो साकार का है। जो ही हम पैदा होते हैं, संसार में आते हैं, तो हमें चारों तरफ साकार संसार दिखाई देता है। जब तक देखें प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार है, तो हमारा तो रूप साकार से है। अब एकदम हम निराकार तक कैसे जा सकते हैं? हम अपनी यात्रा स्वयं से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम साकार हैं और साकार को ही देखने का हमारा अनुभव है चारों तरफ। तो अपने से ही प्रारंभ करेंगे ना। और प्रारंभ जब करते हैं तो कैसे करते हैं? एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है अभी, और आप देखेंगे उसके कायदे में, उसकी पुस्तक में क्या लिखा रहता है? ऐसे अनार। अनार बहुत बड़ा उसकी मूर्ति होती है, अनार की तस्वीर होती है अनार की, और ऐसे अनार छोटा सा नीचे लिखा रहता है। क्यों? पहले बच्चे को परिचय कराया जाता है अनार से, ये है इतना बड़ा अनार, और उसके बाद सिखाया जाता है ऐसे अनार बनता है। ये स्वाभाविक है। दैसे दवात, पहले दवात बहुत बड़ी दिखाई जाती है पुस्तक में, और दय छोटा सा लिखा जाता है। तो क्या है? हमारा परिचय साकार से, हमारा परिचय मूर्ति से होता है पहले हमारा परिचय, और जो ही वो परिचय होता है उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें इस बात को याद रख लें, उस साकार पर ही नहीं हमें रहना है, साकार से हमें निराकार तक जाना है। हमारी यात्रा साकार से प्रारंभ होकर के निराकार तक जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा पहली क्लास में ही सारी उम्र ऐसे अनार पढ़ता रहे। नहीं, वो फिर बड़ी क्लासों में जाता है और ऐसे अनार उसके लिए बेनामी हो जाता है। फिर उसके बाद और पढ़ता है, लेकिन प्रारंभ उस पहली क्लास से होता है। इसको ऐसा ही समझिए कि जो मूर्ति पूजा है ये पहली है, प्राथमिक चरण है। वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि ये पत्थर है। जो मूल्य है वो उस मूर्ति का नहीं है जो सामने है, मूल्य हमारे भावों का है। हम अपने भाव उस मूर्ति में आरोपित करते हैं, उसको भगवान बनाते हैं। और जब उसको भगवान बनाते हैं तो वो भगवान है, सामने भगवान खड़े हों, साक्षात परमात्मा हो, लेकिन हमारे मन में कोई भाव ही ना हो भगवान के प्रति, तो वो भगवान बेकार हो जाता है। तो जो भी कीमत है वो हमारे भावों की। हमारे भाव कितने हैं, किस रूप में हैं, इसको हम जो ही देखते हैं तो फिर मंदिर में पत्थर नहीं रहता, मूर्ति नहीं रहती, फिर वो भगवान हो जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। मूर्ति को मिटाने का ढंग है मूर्ति पूजा। प्रारंभ हम मूर्ति पूजा से करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अमूर्त तक चले जाएंगे। उस निराकार तक, साकार से निराकार की जो यात्रा है वो प्रारंभ तो साकार से होगी। इसलिए मंदिर में पूजा का प्राथमिक ढंग है वहाँ तक जाना। परमात्मा किसी एक साकार व्यक्ति का नाम नहीं कि हम कोई व्यक्ति है, परमात्मा कहीं सातवें आसमान पर बैठा है जैसा लोग प्राय समझते हैं। वो हमारे कर्मों को देख रहा है, उसका फल देता है, ये है वो दंड देता है कि पुरस्कार देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में हमारे शरीरों में जो एक ऊर्जा बहती है उसका नाम परमात्मा है, और वो सब जगह है। विमला देवी, आपने पूछा है, हम इतने दिन हो गए, सालों हो गए मंदिर में जाते जाते पूजा करते हैं, कुछ काम होता नहीं है। बड़ी स्वाभाविक बात है कि तुम कुछ काम के लिए जाते हो भगवान के पास, यानी भगवान साधन है, तुम्हारा लक्ष्य भगवान नहीं है, भगवान से कुछ मांगना चाहते हो।
इसलिए जाते हो। जैसे हम संसार में हमारी आदत है कि हम किसी के पास कुछ काम निकलवाना है तो जाके उसकी खुशामद करते हैं, चमचागिरी करते हैं। बिल्कुल वही हमारी आदत है कि हम मंदिर में जाकर के भी भगवान की खुशामद करते हैं। भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मेरा ये काम कर दे। इसका मतलब भगवान एक साधन है और भगवान हमारे काम आता है, काम की वस्तु है भगवान। हम कभी ये नहीं कहते कि भगवान तू ही चाहिए हमें, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए। इसमें थोड़ा सा बस फर्क पड़ जाता है कि यदि भगवान साधन है तो फिर हम जैसे संसार को देखते हैं फिर उसको भी ऐसे देखेंगे। लेकिन यदि भगवान ही सब कुछ है, भगवान चाहिए हमें, भगवान से नहीं चाहिए, और सारा का सारा फिर उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। इस बात को आप समझ लेंगे। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। संत नामदेव का नाम सुना होगा आपने। उनके पिताजी दामा सेठ दर्जी थे, दर्जी का काम करते थे। उन्होंने एक बार 5-6 साल का बच्चा था बस नामदेव, उसने कहा बेटा मैं 3 दिन के लिए ज़रा बाहर कपड़ा बेचने के लिए जा रहा हूँ और मंदिर में जैसे मैं पूजा करता हूँ तुम भी ऐसे पूजा करके आना, 3 दिन के लिए तुम संभाल लो। स्नान वनान करके जाना, धुले हुए वस्त्र पहन करके जाना। पिताजी ने सब कुछ कह दिया। पिताजी चले गए बाहर कपड़ा बेचने और नामदेव अगले दिन बाकायदा चंद्रभागा नदी उसके पास ही है, वहाँ स्नान करके आए, धुले हुए वस्त्र पहने, सब तरह तैयार होकर के माँ ने खीर बना दी भोग के लिए और खीर की थाली लेकर के अपने विट्ठल के पास गए। भगवान में उसी मंदिर के पास से गए, लो विट्ठल, लो भगवान भोग लगा लो। थाली रख दी। भगवान कहाँ भोग लगाने वाले थे। प्रतीक्षा करते रहे बहुत देर तक, घंटा 2 घंटा 8 घंटे बीत गए। बहुत प्रार्थना की, भगवान मैं स्नान करके आया हूँ, भगवान मैं धुले वस्त्र पहन करके आया हूँ, भगवान ये है वो है, सब कहा, लेकिन थाली रखी रही, भगवान प्रकट नहीं हुए, ना उन्होंने भोग लगाया। अब बच्चा नामदेव रोने लगा, मुझ में कोई कमी है, क्योंकि पिताजी आते थे तो भोग लगाते थे भगवान, और मैं आया हूँ तो भोग नहीं लगा रहे, मुझ में कोई कमी है। मैं जाऊँगा तो पिताजी डांटेंगे, भोग नहीं लगाया, मम्मी भी डांटेगी, माँ भी कहेगी क्या हुआ, भोग क्यों नहीं लगा करके आए, इसलिए मैं जाऊँगा ही नहीं घर में, मैं यहीं सर फोड़ दूँगा भगवान आपके सामने, हे विट्ठल जब तक आप भोग नहीं लगाओगे मैं नहीं जाऊँगा। और वो बालक नामदेव सर फोड़ने के लिए तैयार हो गया अपना, कि मैं यहीं मरूँगा, मैं जाऊँगा नहीं अपने घर में। और जो ही ऐसा हुआ तुरंत भगवान प्रकट हो गए उसी मूर्ति में से, सारे कमरे में प्रकाश फैल गया और उसके बाद भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके उन्होंने जो थाली थी खीर की वो सारी की सारी खा ली। नामदेव बड़े प्रसन्न हुए, हे प्रभु आपकी कृपा है। विट्ठल विट्ठल गाने लगे, नाचने लगे, बहुत आनंद आया। खाली थाली ली, घर में चले गए। माँ ने कहा कहाँ था, कि मैं वहीं था जहाँ आपने भेजा था। तो भोग कहाँ है? भोग तो भगवान ने लगा लिया, विट्ठल के लिए दिया था, विट्ठल सारा भोग ला गए। सारे दिन उनको भी भूख लगी हुई थी, सारी थाली खा गए। माँ ने कहा शर्म नहीं आती तुझे, तू नालायक बच्चा है, और सारा दिन पता नहीं कहाँ घूमता रहा होगा, और जो भोग की थाली है, खीर है, वो तू ही खा गया होगा। बहुत समझाया नामदेव ने, नहीं माँ, वो भोग भगवान ने लगाया स्वयं, जिसके लिए आपने दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तूने ऐसा किया है। डांट पड़ी। अगले दिन फिर आना था, फिर खीर की थाली दे दी, फिर विट्ठल गए, फिर भी थाली सामने रख दी। अब तो भगवान विट्ठल बहुत जल्दी आ गए, सारी थाली खा ली उन्होंने, और खाली लेकर के दूसरे दिन पहुँचे। फिर माँ ने पूछा भोग कहाँ है?
क्योंकि भोग तो थोड़ा सा लगाया दिखाया जाता है मंदिर में भगवान को, बाकी तो सारा वापिस आकर के घर वाले खाते हैं। फिर भी यही कहा नामदेव ने, नहीं माँ, वो भगवान ने भोग लगा लिया, आपने तो दिया था। और तीसरे दिन फिर यही रहा। माँ ने फिर डांटा, तू आवारा हो गया है, खुद खा के आ जाता है, मैं तेरे पिताजी से तेरी शिकायत करूँगी। चौथे दिन पिताजी आए, उनको शिकायत की, ये जो भोग देती हूँ सारा खा के आ जाता है, भगवान को लगाता नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है। पिताजी को कुछ संदेह हुआ और फिर चौथे दिन स्वयं ना जा कर के फिर बच्चे को भेजा, जाओ आज भी भोग लगा के आओ। और पिताजी चुपचाप पीछे पीछे उनके चले देखने के लिए, क्या करता है ये। और फिर नामदेव ने उसी तरह खीर की थाली रखी भगवान के सामने, पीछे पिताजी देख रहे थे और भगवान प्रकट हुए, सारी खीर की थाली खा गए। पिताजी तो अपने पुत्र के चरणों में गिर गए। पुत्र, मुझे इतने साल हो गए पूजा करते करते, आज भगवान के दर्शन नहीं हुए, आज तुम्हारे कारण से साक्षात भगवान ने मैंने दर्शन किए हैं, तू धन्य है नामदेव। ये है पूजा, ये है आस्था। यदि इतनी हो तो बिमला देवी, नामदेव ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, अपने विट्ठल से कुछ मांगा नहीं, बल्कि कुछ खिलाने के लिए लाए हैं। भगवान चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। जब इतना समर्पण होता है तो प्रभु प्रकट होते हैं, तब वो गीत गाने लगते हैं वहाँ पर। जब ऐसा होता है, हे भगवान प्रकट हो जाओ। और उसने यही तो किया था नामदेव खड़े होकर के गीत गाने लगे। तीनों दिन उन्होंने गाया, नृत्य करने लगे। पहले रोए, उसके बाद भगवान आए तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में सब कीर्तन हो जाए, ऐसी भक्ति भरो प्राणों में सब कीर्तन हो जाए। जो भी मैं कहूँ, जो भी मुख से निकले वो कीर्तन ही हो जाए। विशेष प्रार्थना नहीं कि मैं गीत गाऊं, जो बोलूं वो भगवान तुम्हारा कीर्तन हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन में, सब नर्तन हो जाए, प्रत्येक कृत्य मेरा नर्तन हो, नृत्य हो, आनंद का उत्सव हो। ये प्रार्थना है। मेरे जीवन के पादप को फूल नहीं मिल पाया, पादप कहते हैं वृक्ष को, पेड़ को। मेरे जीवन के पादप को फूल नहीं मिल पाया, मैं हूँ ऐसी लहर की जिसको सूल कूल नहीं मिल पाया। कहते हैं देवत्व छिपा है पत्थर के प्राणों में, सुना था तो नामदेव ने। कहते हैं देवत्व छिपा है पत्थर के प्राणों में, पर मेरे अंतर मन का सौंदर्य नहीं हिल पाया। ऐसी चोट करो हे शिल्पी, मूर्ति प्रकट हो जाए। ऐसी चोट करो हे शिल्पी, मूर्ति प्रकट हो जाए। मुक्त बने प्रच्छन्न कलाएं, सब नंदन हो जाएं, सब नंदन हो जाएं। ऐसी चोट करो हे शिल्पी, भगवान प्रकट हो जाएं। और भगवान प्रकट होते हैं, बशर्ते हमें केवल भगवान चाहिए। और जब ऐसी स्थिति आती है तो मूर्ति नहीं रहती, इस बात को ध्यान देंगे आप। मूर्ति नहीं रहती, वही भगवान होता है, वही परमात्मा होता है। रामकृष्ण परमहंस, कलकत्ता के एक मंदिर में उनको पुजारी बना दिया गया। और वो क्या करते थे, जो भोग लगाना होता था भगवान को, पहले तो कोई समय नहीं होता था उसका, कभी सुबह कभी दोपहर को। पूछा समिति ने, क्या करते हो, ये कोई समय होता है प्रातःकाल भोग लगाते हैं। वो कहते थे मेरा पूजा करने का अंतर मन हो तभी तो पूजा करूं, मन में ही पूजा का भाव नहीं उठता तो पूजा करने का लाभ क्या हुआ, समय की क्या बात है। और जो भोग लगाते थे रामकृष्ण परमहंस पहले चख लेते थे। ऐसा करते गए, एक दिन समिति के लोगों ने देख लिया ये क्या करते हैं, भोग पहले खा लेते हैं, उसके बाद पूजा में जाते हैं, तो क्या झूठा भोग लगाते हैं भगवान को। पूछा रामकृष्ण तुम क्या करते हो, क्या ये सत्य है? कि हाँ ये सत्य है। क्यों? कि मैं पहले चख लेता हूँ ये भोग लगाने के लायक भी भोज्य पदार्थ है कि नहीं है। यदि मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो मैं भगवान को कैसे दे सकता हूँ, इसलिए मैं पहले चख लेता हूँ। ये भाव है। क्या रामकृष्ण परमहंस के लिए वो मूर्ति है?
कभी नहीं हो सकती। मुझे एक घटना याद है, पिछले महीने मुझे कहीं जल्दी जाना था और मैंने अपनी पत्नी परमेश्वरी देवी को कहा कि मुझे जल्दी जाना है, जरा आज भोजन जल्दी दे दो। उन्होंने कहा भोजन तो तैयार है। मैंने कहा फिर ले आओ। मैं बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा भोजन की। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट हो गए। मुझे जल्दी थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो, अभी आप कह रहे थे कि भोजन तैयार है, तो लेके क्यों नहीं आते? पत्नी कहती है गरम गरम हलवा बनाया था, भगवान को भोग लगाना है, पहले वो ठंडा हो जाए तभी तो खिलाऊं ना उनको। मेरे कन्हैया गरम कैसे खाएंगे? खाने के लायक हो तब उनको भोग लगाऊं, फिर आपको भोजन दूंगी। और वो प्रतीक्षा कर रही है कि हलवा ठंडा हो तो भोग लगा के आऊं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कोई पत्थर को भोग लगाता है, कोई पत्थर को हलवा खिलाता है? क्या कभी पत्थर का मुंह जलता है गरम हलवे से? तो उसके लिए वो पत्थर नहीं है, उसके लिए उसके कन्हैया हैं, उसके कान्हा हैं, उसके कृष्ण हैं। और जिसको अपने हाथों से खिलाएगी हलवा ठंडा करके, कहीं मेरे कान्हे के मुंह ना जल जाए गरम हलवे से। ये भाव का मूल्य है, हमारे उस पत्थर की मूर्ति का नहीं। उस पत्थर में प्राण पड़ जाते हैं, वो भगवान हो जाता है जब भी हमारे भाव ऐसे होते हैं। और केवल भगवान चाहिए, क्या मांगना है उससे? मैं तो बार बार कहता हूँ, विमला देवी जब भी आप मंदिर में जाएं भगवान से कुछ ना मांगें। मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही इतना दे रखा है जितनी आपको आवश्यकता है। ज़्यादा देंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ जब भी मंदिर में जाएं कुछ ना मांगें, याचना ना करें, केवल भगवान का धन्यवाद करने के लिए जाएं। हे प्रभु, तूने इतना दिया है कि मैं तो उसका पात्र भी नहीं था। कितने करोड़ों लोगों के पास इतना नहीं है जितना मुझे तूने दिया है। केवल अहोभाव प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, भगवान का धन्यवाद करने के लिए केवल आप मंदिर में जाएं, आप पाएंगे भगवान कितने प्रसन्न है कि जो दिया है उतना आनंद है। लेकिन मैं देखता हूँ लोग प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं, अगर 100 लोग जाते हैं तो 100 डिमांड लेटर भगवान के माथे पर रख के आ जाते हैं, मांग पत्र रख के आ जाते हैं। भगवान सुबह उठते हैं तो कह रहे इतने डिमांड लेटर में क्या करूं, बोझ मर जाते हैं। चाहे किसी के पास कितना ही धन दौलत है, कुछ भी है, पर फिर भी मांगने के लिए जाते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, हमसे ज़्यादा हमारे परमात्मा को पता है हमें क्या चाहिए, और वो दे ही रहा है, वो दे ही देता है। इसलिए ये भरोसा जब भी भगवान के प्रति होगा सब कुछ ठीक होगा। फिर आवश्यकता नहीं किसी से कुछ भी मांगने की। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, आवश्यकता क्या है भगवान का, केवल धन्यवाद करने के लिए जाएं। और जो ही जाएंगे वो जो मूर्ति है वो मूर्ति नहीं रहेगी। मीरा नृत्य करती थी, मीरा नाचती थी, भगवान कृष्ण के सामने नृत्य कर रही है, खो जाती थी। और इतनी खो जाती थी कि समझ लीजिए ना मीरा रहती थी ना कृष्ण रहते थे। एकमात्र निराकार ऊर्जा का स्वरूप वहाँ होता था। जब दोनों मिट जाते, ना भक्त रहता ना भगवान रहता है, तब समझिए निराकार में स्थापित हो जाता है व्यक्ति, और वही वास्तव में पूजा है। जब तक सामने दिखाई दे रहा है, वो हो सकता है पत्थर दिखाई दे आपको, भगवान ना दिखाई दे, लेकिन जो ही आप नाचोगे, नृत्य करोगे, वो ध्यान में चले जाओगे, और नर्तन में स्वयं भी खो जाता है भक्त, भगवान भी खो जाता है, एक हो जाते हैं दोनों में, कोई अलग अलग कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए मीरा कुछ मांगने नहीं जाती थी। मीरा तो राजा के घर की थी, क्या चाहिए? मीरा तो बस भगवान चाहिए मुझे तो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कुछ चाहिए नहीं उसको, बस केवल पति चाहिए, भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए, कान्हा चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। और वो भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान मांगोगे कहाँ, वही तो है परमात्मा, आएगा कहाँ से? कहाँ नहीं है भगवान। केवल
हमारी मांग, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी अभिप्साएं, हमारा अहंकार बनकर के बीच में दीवार खड़ा है। जो ही अहंकार गिर जाएगा परमात्मा तो प्रकट हो जाएगा। परमात्मा आना कहाँ से है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। शांडिल्य ने, महर्षि शांडिल्य ने भक्ति सूत्रम है उनके, बहुत सुंदर हैं, और उन्होंने, उनका पहला वाक्य है अथातो भक्ति जिज्ञासा, यानी उन्होंने ये कहा कि भक्ति की जिज्ञासा, अब भक्ति की बात करते हैं। ये नहीं कहा अथातो भगवान जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं, भक्ति की जिज्ञासा। क्यों? भक्ति चाहिए, भक्ति है तो भगवान आ जाता है। लोग कहते हैं भगवान चाहिए, भगवान चाहिए कहाँ से आएगा भगवान, इस बात को समझ लें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी अंधे के सामने आकर के प्रकाश का हम वर्णन करने लगे, प्रकाश ऐसा होता है, प्रकाश ऐसा होता है, प्रकाश ऐसा होता है। आप कितना ही वर्णन करें अंधे के सामने, लेकिन वो प्रकाश को समझ ही नहीं सकता प्रकाश कैसा होता है। आप भगवान के सामने ऐसे व्यक्ति का कितना ही वर्णन करें भगवान ये है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। जैसे अंधे को कब समझ में आएगा प्रकाश? आप अंधे की आँखों का ऑपरेशन करवा दीजिए, आँखें खुल जाएंगी, प्रकाश तो है ही, उसको दिखाई दे जाएगा, आएगा कहाँ से? ऐसे ही आप केवल अपनी भक्ति में डूब जाइए, प्रेम में डूब जाइए उसके, भगवान आएगा कहाँ से? भगवान तो वहीं प्रकट हो जाएगा, कहीं दूर से थोड़े आना है। बस आपके प्रेम की आवश्यकता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जान नहीं हारा। राम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, जिसको जानना है जान लो। कहाँ नहीं है परमात्मा, कहीं से आएगा थोड़ा ही। इसलिए जब भी हम मंदिर में जाएं, भगवान से ना मांगे, भगवान को मांगे। मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस गीत गाएं उसके सामने, बस नर्तन करें उसके सामने, बस प्रेम करें, चाहे मौन बैठ जाएं। और जो ही आप ऐसे भक्ति भाव से, अहो भाव से भगवान के सामने बैठें, कुछ कहें, याद रखें, कुछ पल रुके भी, आपने कुछ कहा है तो भगवान ने सुना है, भगवान भी उत्तर देते हैं। हम बहुत जल्दी में ड्यूटी पर जाना है, जल्दी में गए, एकदम आरती की और जल चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा रहा, भागो भागो। भगवान भी कुछ कहना चाहते हैं, वो हम सुनना नहीं चाहते, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति हो जाएगी, भगवान के प्रति विश्वास होगा, तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आएगा कहाँ से? जो अपने मन को हम इतना निर्मल कर लें कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए भगवान से। भगवान जानता है हमें क्या देना है उसको, हमें इतना विश्वास हमें होना चाहिए। इसलिए संतों का ये अनुभव है। कबीर ने क्या कहा? कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहते कबीर कबीर। कबीरा कहते हैं मेरा मन निर्मल हो गया है, अब मुझे भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, पाछे पाछे हरि फिरे, मेरे पीछे पीछे भगवान फिरते हैं, कबीर कबीर बुलाते हैं, मेरा मन इतना निर्मल हो गया जैसे गंगा का जल है। सुंदरदास जी भी यही बात कहते हैं, माला जप्यो न कर जपो, जिव्या जपो न राम, सुमरन मेरा हरि करें, मैं पायो विश्राम। ना माला जपता हूँ, ना कर में राम राम कहता हूँ, ना मणियों की वो गिनता हूँ, कुछ माला जपो न कर जपो न जिव्या जपो न राम, राम 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 कि 1,00,000 नाम कागज़ पर लिखो तो भगवान मिलेंगे, राम 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 कहते जाओ तो मिलेंगे। मैं कहले मैं कुछ नहीं करता, फिर क्या स्थिति हो गई है? मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ सुमरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अब तो मैं सुमरन नहीं करता भगवान का, अब तो मेरा स्मरण भगवान करते हैं। स्मरण का अर्थ है याद करना। अब तो भगवान ही मुझे याद करते हैं, अब मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं। जब भी ऐसी स्थिति में हम आ जाएंगे, समझिए कि पूजा घट जाएगी, और ये पूजा फिर साकार से निराकार तक ले जाएगी। मूर्ति पूजा साकार और निराकार के बीच में पुल है। प्रारंभ हमें साकार से करना है, लेकिन हमें निराकार तक पहुंचना है, 2 सिरे चाहिए। और जब भी ऐसी अवस्था होगी, निराकार परमात्मा
हमारे पास होगा, है ही हमारे पास। जो ही ये अनुभव हो जाएगा, हमें लगेगा कि हमारी पूजा सार्थक हो गई है, मांगने की आवश्यकता नहीं है। विमला देवी इसलिए कह रहा हूँ, मंदिर में जाओ, कभी मांगना नहीं, केवल भगवान का धन्यवाद करके आ जाना। आज इतना ही। जय श्री राम।